शिव निराकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की
मुस्कुराहट नहीं आवे तब तक करते रहा करो। नहीं, इसके लिए टॉफी चॉकलेट भी रोज लानी पड़ेगी आपको। जरूर मेरी पन्नी डेरी होगी देख। हाँ, खोल दी होगी, इतना सारी झल्ली है, अपने अलग से नहीं मंगा सकता भाई मैं तो मुझसे में देने जाना। ये कुर्सी बीच में कर दो, देखो मेज बीच में है, देखो जुड़ गई है। कुर्सी साइड में जा रही है। मोबाइल साइड में करना, मोबाइल सेट कैसे करना? ओम शांति। आज के भोग का वरदान है, बाप को अपनी श्रेष्ठ भावनाओं से भोग स्वीकार करा। बाप को अपनी श्रेष्ठ भावनाओं से भोग स्वीकार करा। उस भोग को स्वीकार कर फिर उस भोग को स्वीकार कर बाप को अपनी श्रेष्ठ भावनाओं से भोग स्वीकार करा। फिर उस भोग को स्वीकार कर अपने घर को सुख शांति से भरपूर कर। अपने घर को सुख शांति से भरपूर कर। विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन करने के विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन करने के निमित्त बनने वाले आधार मूर्त बच्चे भव। निमित्त बनने के बनने वाले क्या लिखा? बनने वाले आधार बनने वाले आधार मूर्त बच्चे भव। अशोक जी, आपकी भावनाओं के ऊपर बाप ने वरदान दिया, इन्हें सुना दो दोबारा। बाप को अपनी श्रेष्ठ भावनाओं से भोग स्वीकार कर भोग स्वीकार करा फिर उस भोग को स्वीकार कर अपने घर को सुख शांति से भरपूर कर। विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन करने के निमित्त बनने वाले आधार मूर्त बच्चे भव। समझ में आया?
जिन श्रेष्ठ भावनाओं के साथ बाप को भोग स्वीकार कराया, उन श्रेष्ठ भावनाओं से भोग स्वीकार कर घर में सुख शांति में वातावरण बनाकर विश्व में सुख शांति में राज्य स्थापन करने के निमित्त बनने वाले आधारमूर्त जाने के नहीं बुला रहे किरण को, कमरा कर लेगी साफ साफ, सब्जियों बड़ी हुई है। जब जानने का टाइम होगा तब कमरा साफ कर। हाल तो मैं भी ओम शांति। 4:1:24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा। मुख्य याद की यात्रा। भल कहने में पहला सब्जेक्ट ज्ञान का आता, लेकिन ज्ञान का सब्जेक्ट भी याद की यात्रा की सब्जेक्ट के आधार पर ही फलीभूत होता। ज्ञान की क्वालिटी भी तब ओके होगी जब याद की क्वालिटी में हम परफेक्ट होंगे। ज्ञान की क्वालिटी भी तब परफेक्ट होगी जब याद की क्वालिटी में हम परफेक्ट होंगे। याद से ही आयु बढ़ेगी, याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। पैसे देने का नाम लेती, भोग धतूना भर के ले जा रही महाराज। याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। इनका भोग लगाना ही नहीं आगे से, जरा पैसा नहीं देता भोग दे। याद में रहने वालों की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास बहुत फर्स्ट क्लास होगा। याद में रहने वालों की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। जितनी जितनी याद में परफेक्शन आती चली जाएगी, उतना उतना व्यवहार में, उतना उतना आवाज में, उतना उतना संकल्पों में, उतना उतना कर्म में क्वालिटी लेवल हाई लेवल का ओके होता चला जाएगा। याद की क्वालिटी के आधार पर ही, याद की क्वालिटी के आधार पर ही संकल्पों विकल्पों की क्वालिटी, व्यवहार की क्वालिटी, बोल की क्वालिटी और कर्म की क्वालिटी में डिवाइन होता चला जाएगा। जरूरत है कि मेरा एक के साथ अटैचमेंट कितना, जरूरत है कि मेरा एक के साथ अटैचमेंट कितना। कहाँ तक हुआ जी? होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? आशमन आ रहा सबका ओके? किसका किसका नहीं आया? 2-4 जनों का ही आया। नहीं, किसका नहीं आया वो बता दो।
इसका नहीं आया नहीं, मैं कह रही आया ही 2-4 लोगों किसका को। किसका है? मेरी बहन और पद्मा बहन, कामना बहन और पूजा बहन और आशीष। कुछ समय ना आपने 5 क्वालिटी का लिख के भेजा। 5 का लिख 6 क्वालिटी है ना? जी का और इनका। नहीं 6 है ना? देखो हाँ जी अब आया होगा। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आ गया। 6 था, 6 पॉइंटों का। हाँ अनीता आपने नहीं भेजा? मैं कह रही हूँ बस 5-6 लोगों को ही है। रेनू आपने नहीं भेजा? मॉर्निंग कल था उसका अनुपम भाई आपने नहीं ओके का भेजा? उनका अभी ये पद्मा बहन के फोन से ही मुझे टाइम नहीं होता जी। नहीं पद्मा बहन को खाली ओके नॉट ओके कह दो। जो 6 पॉइंट हैं आपको 6 पॉइंट पे ओके है तो पद्मा बहन को कह दो ओके लिख देना मेरा। अगर नोट ओके है तो नोट ओके लिख देना। सोमान का चल रहा है भाई जी सामान का चल रहा मेरा। 10 बजे आके भी लिख जो जो भी ओके होता है नहीं आप 4 मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे रात को 10:30-11 बजे मैं आ गई। अलग से तो कोई करने वाला कोई होमवर्क है ही नहीं, सब कर्म के बीच में ही है। बस ठीक है जी, जितना हो रहा उतना कर रहा हूँ। नहीं करो आप उतना ही जितना हो रहा है, उतना ही कर रहा मैं, सामान लिख रहा हूँ कोई बहुत है। करना उतना ही है। बस धोनी भी कर्म के बीच में ही है। चल रही हाँ तो बस फिर चल तो रहा है, फिर और कैसे चलना? वो अपने आप कर और मुरली कैसे? के पॉइंट कह रहे हैं ना आप? हाँ जी मुरली के पॉइंट कह रहे हैं ना ना अच्छा। पद्मा बहन से समझ लेना क्या क्या। नहीं धोनी का चल रहा और वो भी चला, क्या नाम है, साकाश देने वाला। फिर सारे तो चल रहे आपको बताओ, फिर आप कह रहे जी नहीं चल रहा। नहीं वो मुरली के पॉइंट कह रहा हूँ खाली। भाई मुरली के पॉइंट छोड़ दो ना आप। जैसे आपको बता रहे हैं उसको बताना है वो 60 में से 50 नंबर तो आपके ओके हैं। पूछ लिया पॉइंट ऑफ लाइट साकाश का पूछ लिया था, धोनी का पूछ लिया था। पॉइंट ऑफ लाइट धोनी का तो मुझे पता ही है। और खाने का, और घर परिवार हाँ खाने में घर हाँ, परिवार। तो सब तो चल रहा है, फिर आपको कह रहे मेरा नहीं चल रहा मैं भेजिए। मैं मुरली के पॉइंट सोचता हूँ। भाई मुरली के पॉइंट तो एक 10 नंबर पढ़ तो है, रहे ना मुरली। बाकी 60 में से 50 नंबर तो आ ही रहे। हाँ डिक्टेशन मार्क्स तो आ रहे आपके, तो आप रोज ओके बोला करो पद्मा बहन को मेरे ओके हैं जी 500 सोमान तो करिए 11 बजे भी आएंगे ना भाई जी, तो भी सोमान लिख के ही सोते हैं, चाहे 11:30 बजे 12 बजे। जी। कहाँ तक हुआ जी? आप पास हो अनुपम भाई, देवताओं से भी बस ज्यादा पास ही तो ऑनर होना है अब आपने। पास कर दे। तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? उत्तर है क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। पद्मन आप अनुपम भाई से पूछ लिया करोगी, कोई मिस तो नहीं हुआ? ठीक। आप ओके इनका लिख दिया करो। क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। याद से ही त्रिनेत्री बनेंगे, याद से त्रिकालदर्शी बनेंगे, याद से त्रिलोकीनाथ बनेंगे। टोटल क्वालिटीज याद की सब्जेक्ट के आधार पर ओके।
तुम अभी सुदर्शन चक्रधारी बन रहे हो, तुम्हारे में सारी नॉलेज है। देवताओं में भी यह नॉलेज नहीं, देवताओं में यह नॉलेज भी नहीं। गीत है, जाग सजनिया जाग और शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं, वह भी मनुष्य है, वह भी मनुष्य, परंतु उनके गुण देवताओं जैसे होते हैं। वह वैष्णव डबल अहिंसक, अभी मनुष्य डबल हिंसक हैं। मारा मारी भी करते, काम कटारी भी चलाते। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं उसको का यहाँ डबल हिंसक, वहाँ डबल अहिंसक। यहाँ के मनुष्य डबल हिंसक, वहाँ के मनुष्य डबल अहिंसक है, दोनों जगह डबल। यहाँ काम कटारी भी चलाते और वैसे भी एक दो को मारते रहते। उन्हों कभी राज्यता कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं। कोई 7,000 वर्ष कहते, कोई 10,000 वर्ष कहते, कोई 10,000 कहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। हर मन के बच्चे हैं शांति धाम में। हम पंडे हैं रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं, बल्कि गीता में है अक्षर मन मन भव, परंतु उनका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता। जब बाप आकर के समझाए तब किसकी बुद्धि में आए। इस समय तो मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ हैं, देवता सतयुग में होते हैं। देवताएं सतयुग में होते हैं। डिम्पल 11-6 पॉइंटों पे ओके हाँ जी, लिख के भेजा आपने आशा मैम को? हाँ जी, आया आशा मैम? आया हुआ है। हाँ हैं? जी कहाँ थे? सतयुग में होते हैं बरोबर। तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ ना सके। निराकार को हाथ पांव कहाँ से आया? श्री कृष्ण को हाथ पांव सब कुछ है। भक्ति मार्ग में कितने शास्त्र बनाए हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत हैं। चित्र से याद आती है किस चित्र पर यह समझाएं। और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे। एकदम ऊपर आत्माओं का भी दिखाना है। आत्माएं दिखाई देंगी। फिर सूक्ष्मतन उनके नीचे मनुष्य लोग भी बनाएंगे। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं यह दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन नई इन्वेंशन निकलती जाएगी। अब जितने चित्र हैं उतनी सर्विस भी करनी है। जितने चित्र हैं उतनी सर्विस भी करनी है। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे। वो जब वो चल रहा शो में ओके चार्ट भेजा आपने ओके का आया आशा इनका ओके। अब जितने बड़े उतने बता आगे आप करेंगे हैं। पर्सनल में भाई जी बहुत सख्त तो रहते हैं ना। देखो राजेंद्र होती बोली बहन मेरा रोज आ रहा है इसके पास, कशिश के पास। मेरे पास तो नहीं आ रहा। हाँ तो मेरे पास नहीं आ रहा तो मुझे भी बताना है। सारा तो बताती हूँ तेरे को। ले अब पे तेरे से काफी जब आप ऊपर जाते तो पूछ लिया करो। 5 अकेले 5 करते भी है बस। 6 और 5 में और 6 और 6 कौन कौन से हैं जी? एक तो पानी का, सामान का और वो भोजन वाला वो भी ठीक है, वो भी है। और जो पॉइंट भी
नूनी मुरली का पॉइंट जो लगाइए। और खाना खाने पे भी है, नूनी भी है, स्काश भी है, पद्मामो और सोमान भी है, सारे मोती भी कहाँ है? खाने पे भी। और एक होमवर्क और भी तो चल रहा है, वो नहीं गिन रखा, वो 7 हो इस बार जाएगा। वाला हैं? वो पॉइंट ही है। पॉइंट के अंदर ही आया। हाँ, वो पॉइंट के अंदर ही है। उसी को तो पॉइंट है। भाई एक तो मुरली का पॉइंट जो फिक्स करता है, और एक होमवर्क दूसरा भी चल रहा है ना, जो उसमें भेजते हैं। जो मैं क्वेश्चन देखती हूँ वो चार्ट। हाँ वही तो ऐसे करना है। जितने आपने होंगे भेज बस दिया। उतने ठीक है। चार्ट वाला चार्ट वाला नहीं, पहले से चल रहा है जो हाँ वो तो मुरली के पॉइंट वो सब नहीं भेजते भाई जी। मुरली की नहीं, मुरली का तो डेली मुरली का है एक तो, हाँ किस बार का भी ना एक वो एक मुरली से जो पॉइंट भेजते हैं विश्व सेवा ग्रुप में। हाँ जो 11 बार मैं निकल का जो 11 पॉइंट निकलते हैं, और भाई ठीक है। नहीं फिलहाल ये 6 है। हाँ 7वां छोड़ दें क्या? नहीं सातों नहीं, वो छोड़ना तो नहीं है, भाई जी, वो तो जिनका पहले से चल रहा है ना। जिनका नेचुरल हो चुका वो छोड़ेंगे थोड़े वो भी। तो पहले का ही वो आप चल रहा है, रेगुलर उसको करते ऐड रहो। नहीं करना। जब स्वामा वो पहले का चल रहा है, कौन नहीं होगा हाँ जी स्वामा के साथ ही भेजते हैं। जी जी। हम तो नहीं बच्चे नहीं जो चल रहे हैं उनके चलाते बात करने चलेगा, उनका ही नहीं, पहले से चल रहा है, हैं। दूसरा पॉइंट है, हमारा भी नेचुरल है वो तो सारे मुरली कोई पॉइंट नहीं है बस। जी, कहाँ थे जी? वाला पाठ सोमान सकाश देना। आप बता देना कशिश ने 6 कौन कौन से हैं। और मुरली का पॉइंट इनसे पूछ के लिख के आप भेज दिया करो, मुरली का कौन सा पॉइंट है? कोई सा पॉइंट जो आपको अच्छा लगे। मुरली के जब वो 11 पॉइंट निकल जाते हैं और इससे अच्छा और क्या होगा? 11 पॉइंट कौन से निकालते हैं? अगर सोमान जो है वो अलग हो गया, मुरली वो का अलग हो गया, पॉइंट। वो अलग हो गया, हमें नहीं पता वो बात। हाँ, तो हमें उस- बस जितने पता है कोई हम बात कर रहे नहीं, हैं। कोई बात चलो चलो ठीक है। वैसे वेट हो रहा है हाँ ना ट्रस्ट डे है। मीठे वो क्या जितने आंदे हैं उन्हें के करो। नहीं। एक लाइन मुरली की बोलनी है कि मेरे को ये अच्छी लगी। बहुत अच्छी बात है। वकीलों गाल बज जाएगी, मालूम मस्ती का जाना है, पेड़ पड़ते हैं मार। कहाँ थे जी? जाएंगे झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कहाँ थे आला जी? कर कहीं ना जाऊंगी भैया को, ये मैं गाड़ी जाऊँ सुनो तो चुप हो जाओ। बड़े तेज लोग भाई जी। कौन चुप हो जाए, एक शुरू होता दूसरा। जी कहाँ थे? जाएंगे झाड़ बहुत जल्दी बढ़ जाता है, जाएगा नीचे। वही तो रखते हैं। झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला का दाना नहीं बन सकते हैं, वह भी बनेंगे। मुदा भक्ति वाले लास्ट वाले भी माला का दाना बन सकते हैं, ऐसे नहीं कि लास्ट वाले दाना नहीं बन सकते। नोदा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उन्हों को साक्षात्कार होता है। यहाँ भी ऐसे निकलेंगे, रात दिन मेहनत कर पति से पावन बनेंगे। चांस सबको है, ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में कोई रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता। सब तरफ पैगाम देना है। शास्त्रों में है एक तरफ गया, शास्त्र में है एक, शास्त्र में है एक रह गया तो उलाहना दिया। यह चित्र अखबार आदि में भी पढ़ेंगे तो उनको भी निमंत्रण मिलते हैं। होमवर्क जितने भी करने हैं बुद्धि से करो, नहीं तो बाप ने फिर वही चीज़ बोली, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, लेकिन जब तक निमित्त भाव और निर्माण भाव नहीं है तब तक आप जितना भी करोगे उसका कुछ भी जमा नहीं होगा। तो बुद्धि से होमवर्क करोगे तो उसका जमा होगा। सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है। जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे, नामाचार निकलता ही रहेगा। नवयुग सतयुग को ही कहा जाता है। नवयुग अखबार भी निकलती है, कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में यह पुराना किला किचड़ा आदि हो न सके। अभी तो हर चीज टेढ़ी बाकी हो गई है। सतयुग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहाँ सब सत्व प्रधान होते हैं। और एक तत्व से सुख मिलता है, दुख का नाम भी नहीं।
यहाँ हर तत्व से दुख, वहाँ हर तत्व से सुख। यहाँ हर तत्व से दुख मिल रहा है, वहाँ हर तत्व से सुख मिलता है। उसका नाम ही है स्वर्ग। यह सब बातें अब तुम समझते हो कि बरोबर अभी हम तमोप्रधान बन गए हैं। सत्वप्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं, और सब अंधियारे में हैं, हम रोशनी में हैं। हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। यह सब विचार सागर मंथन कर तुम बच्चों को करना है। शिव बाबा सिखलाने वाला वह तो मंथन नहीं करेंगे। ब्रह्मा को मंथन करना होता है। तुम सब विचार सागर मंथन कर समझाते हो, कोई का तो मंथन बिल्कुल नहीं चलता। पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ, पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ। जितना बुद्धि ऊपर रहेगी उतना नेचुरल पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया के अट्रैक्शन खत्म होते चले जाएंगे। बिना बुद्धि ऊपर रहे पुरानी दुनिया के अट्रैक्शन खत्म हो नहीं सकते। जी कहाँ थे? बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ, परंतु बाबा जानते हैं नंबर 1 पुरुषार्थानुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं मैं आकर के राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाता हूँ। वह लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी उनके धर्म के आते रहते हैं। उनकी क्या महिमा करेंगे? महिमा तो तुम्हारी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। हीरे जैसा जन्म और कोड़ी जैसा जन्म तुम्हारे लिए गाया हुआ है। फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर के पढ़ते हो, तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है। तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यह मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, और तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। फर्क हो गया ना? तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य रावण राज्य को भी समझा है। अब तुम जितना श्रीमन मोरा ओ मोरा अच्छे मोरा अच्छे मोरा बिस्तर में बैठी छोटेपन में सगीर बुद्धि होती है, फिर बालिग होती है, 16-17 वर्ष के बाद सगाई होती है। आजकल तो गंद बहुत है। गोद वाले बच्चे की भी सगाई करा लेते हैं। फिर लेना देना शुरू कर लेते हैं। वहाँ शादियाँ कितनी रॉयल होती हैं। तुमने सब साक्षात्कार किया है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। बाप कहते हैं योग से अपनी आयु बढ़ाओ। आत्मा के आधार पर कारोबार केवल संगम युग पर चलती, बाकी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक देह के आधार पर कारोबार चलती। आत्मा के आधार पर, आत्मा के अटेंशन के आधार पर, आत्मा की स्मृति के आधार पर कारोबार केवल संगम युग पर चलती, बाकी सतयुग से लेकर सतयुग में भी आत्मिक स्मृति नहीं होती। आत्मिक स्थिति भल होती है, आत्मिक स्मृति नहीं होती। रेणु क्या समझे? आत्मिक स्मृति वहाँ से लेकर
देह के आधार पर कारोबार चलती और कलयुग के अंत तक देह के आधार पर कारोबार चलती, देह के आधार पर करेगी कारोबार, दिन प्रतिदिन गिरती कला के निमित्त बन जाती। 5000 साल से चली हुई देह के आधार पर कारोबार, उसको आप कन्वर्ट करके बुद्धि के आधार पर चलाओ तो क्या माथा भारी नहीं होगा क्या? एक व्यक्ति का क्वेश्चन आया था, मैं वापस उसे फ़ोन किया, उसका बिना उत्तर सुने ही थैंक्स लिखे हो आ गया। बिना उत्तर सुने ही उसने बोला, जी क्या योग लगने का प्रमाण माथा भारी होना है क्या? डिम्पल है माथा भारी? और ही हल्के हो जाते हैं, और ही नहीं डिम्पल कंचन और ही नहीं। हाँ भारी तो नीचे हैं, ऊपर तो हल्के हैं। वास्तव में ऊपर रहना शुरू करो तो भारीपन की फीलिंग अनुभव में आनी शुरू हो। भारीपन की फीलिंग अनुभव में आनी शुरू हो। ऊपर रहते ही नहीं, इसलिए नॉलेज अविनाशी नॉलेज के आधार पर हल्कापन लगता है, कोई क्वालिटी के आधार पर हल्कापन नहीं लगता। जी कहाँ थे? बच्चे समझते हैं योग में हम ढीले हैं, याद में रहने के लिए माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर तो गोरख झंडे में रहते हैं, बाप को याद करते करते यहाँ ही तुमको शत्रुप्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते काम करते 8 घंटा मुझे याद करो। कम से कम भोजन बनाते काम करते 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तब भी कर्मातीत अवस्था अंत में होगी, लेकिन अगर 8 घंटे की याद है तो भोजन बनाते हुए, काम करते हुए, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, कहीं आते हुए, कहीं जाते हुए। कुछ तो नहीं होंगे भाई जी, जैसे दूसरों की भी कर देंगे कर्मातीत अवस्था में आशीर्वाद देते। हाँ जी क्या कह रहे? अपनी जैसे पहले महात्मा लोग होते थे, अपनी योग की पावर से दूसरों को गति सदगति दे देते थे। जीवन मुक्ति तो सबको मिल ही जाएगी, लेकिन स्थिति नहीं बनेगी। स्थिति केवल अपने पुरुषार्थ का फल है। लास्ट में चलेगा वो कार्यक्रम, बस ठीक है। तब थोड़ा सा ध्यान देना हमारा, जैसे अब दे रहे हैं उसमें गति करेगा, सिर्फ गति करेगा। भाई जी के पास भाई जी के पास आने की जरूरत नहीं। जी कहाँ थे? भोजन बनाते काम करते सोनू से दृष्टि ले लियो बस। 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कोई कहे मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूँ तो बाबा मानेगा नहीं। बहुतों को लज्जा आती है, चार्ट नहीं लिखते तो आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते। मुरली सुनना कोई याद नहीं है, याद तो धन कमाते हो, याद में तो सुनना बंद हो जाता है। याद में तो सुनना बंद हो जाता है। कई बच्चे लिखते हैं याद में मुरली सुनी, परंतु ये याद थोड़ी है, बाप
खुद कहते हैं, मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, याद में भोजन करना बैठता हूँ। बाबा आप तो भोगता हो, यह कैसे कहूँ कि बाबा आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं। कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है। मुख्य याद की यात्रा, मुख्य है याद की। बाबा मुरली सुनते ही कहते हैं कि याद नहीं रह सकते, लोग जो है गीतों में योग लगाते हैं गीतों के साथ। अभी बाबा ने जो मुरली सुनते टाइम में बाबा कहते हैं याद में नहीं रह सकते, तो गीतों के साथ योग में कैसे रह सकते? मुरली में भी याद बार बार भटकती है, तो गीतों में याद कैसे रह जाएगी? मम्मा ने भी तो कहा था कि मैं मुरली के टाइम ही नीचे आती हूँ, मैं तो पैसे पूरा दिन ऊपर रहती हूँ। नहीं बोल रही हूँ। सही बात तो ये है कि अभी तक हम यही नहीं समझ पाए कि याद है क्या चीज। याद की विधि क्या है? राइट, विधि तो पता है लेकिन वहाँ तक फीलिंग नहीं पहुँच रही। विधि अनुभव के आधार पर नहीं पता ना, जुड़े ही नहीं उससे। विधि शब्दों के आधार पर पता है, अनुभव के आधार पर विधि नहीं थोड़ा सा पता। हल्कापन हो जाए तो समझ लेते हैं। बाबा बाबा कहते हैं कि याद अगर होगी तो सुनना बंद हो जाएगा। याद होगी तो भाई जी फिर याद करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद चलेगी वो नेचुरल। वो कहते हैं ना याद क्यों नहीं वो होती है लाला मजनू वाली याद। मुख्य याद की यात्रा, मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। यहाँ से पवित्र बनते आयु बढ़ती है, बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना। मुरली सुनने से भी कर्म विनाश नहीं होंगे, मेहनत है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते हैं, बहुत बच्चे याद नहीं करते। उनको बाबा याद करते हैं। याद में रहने वाले की अवस्था अलग, बोलचाल बिल्कुल अलग रहेगा। याद से ही सत्व प्रधान बनेंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है। बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है। मोह जो नहीं था वह भी उथल पड़ता है, फंस मरते हैं। बड़ी मेहनत का काम है मुरली सुनना। यह सब्जेक्ट अलग है, यह धन कमाने की बात। इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। मुरली तो बहुत सुनते हैं, फिर विकार में गिरते रहते हैं, सच नहीं बताते। बाप कहते हैं पवित्र नहीं रह सकते हो तो यहाँ क्यों आते हो? ये बात सुन के भी किसी को शर्म नहीं आती, फिर भी आते रहते हैं। उनका कहना क्या है, आता रहूंगा तो पवित्र बन जाऊंगा। उनका कहना क्या, आता रहूंगा तो जी कहाँ आते हैं? सकते हो, यहाँ क्यों आते हो? कहते हैं बाबा मैं अजामिल हूँ, यहाँ आऊँगा तब तो पावन बनूंगा, यहाँ आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहाँ जाएं, रास्ता तो यही है। ऐसे से भी आते हैं, कोई ना कोई समय तीर लग जाएगा। बाबा यहाँ के लिए भी कहते हैं यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए, यह तो इंद्र सभा है, अभी तक तो आ जाते हैं। एक दिन यह भी ऑर्डर्स निकलेगा, जब पक्की गारंटी करें तब अलाउ करें। क्या सुना राजेंद्र भाई? बहुत ज्यादा हो रहा। क्या सुना? हाँ जी, तो समझेंगे ये ऐसी संस्था है, कोई अपवित्र अंदर आ नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो यह किसकी सभा है? हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबूनाथ के पास बैठे हैं, वही पावन बनाने वाला है। अभी आखिर में बहुत आ जाएंगे, फिर कोई हंगामा आदि कर न सके। इस धर्म के जो होंगे वह निकल आएंगे। आर्य समाजी भी हैं, हिंदू, सिर्फ मठपंथ अलग कर दिया है। देवताएं होते हैं सतयुग में, यहाँ सब हिंदू हैं, वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं,
यह हिंदुस्तान तो देश का नाम है। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते सुदर्शन चक्रधारी बनना है। स्टूडेंट को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए ना। सारा चक्र बुद्धि में है, देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है। पक्के सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे, फिर विष्णु के कुल के बन जाएंगे। तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं, वह देवता फाइनल है। तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था हो। जब कर्मातीत शिव बाबा तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उनमें नॉलेज है ना, वह तुमको बनाने वाले, तुम बनने वाले। ब्राह्मण फिर देवता, ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब यह अलंकार तुमको कैसे दें? अब तुम पुरुषार्थी हो, फिर तुम विष्णु कुल के बनते हो। सज्जु वैष्णव कुल के है ना, तो ऐसा अब तुम तो ऐसा बनना है। तुमको तो मीठा बनना है। ऐसा वैसा अक्षर बोलने से न बोलना अच्छा है। एक दृष्टांत है, दो लड़ते थे। सन्यासी ने कहा मुख में मलेरा डाल लो तो कभी निकालना नहीं। रिस्पॉन्स मिल ना सके। 5 विकारों को जीतना कोई मासी का घर नहीं है। कोई तो अपना अनुभव भी बताते हैं, हमारे में बहुत क्रोध था, अब बहुत कम हो गया है, बहुत मीठा बनना है। कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे, आज तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं, नंबरवारी बनेंगे। जो सर्विस करेंगे उनका नाम जरूर बाबा भी लेंगे। रास्ता बताना चाहिए। हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिली है। जो अच्छी रीति ध्यान नहीं करते तो उनकी रिपोर्ट आती है, बाबा इसमें तो बहुत क्रोध है। बाबा जानते हैं ये रूहानी सर्विस नहीं कर सकते हैं, तो फिर स्थूल सर्विस बाबा की याद में रहकर सर्विस करें तो हो भाग्य। एक दो को याद दिलाते रहो। याद से बहुत बल मिलेगा। याद करने वाले को फिर चार्ट रखना है, चार्ट से मालूम पड़ जाता है। हर एक को बाबा सावधान करते हैं। विश्व में शांति बहुत मांगते हैं। जरूर कभी विश्व में शांति थी, सतयुग में अशांति थी, कोई बात भी नहीं। स्वीट बाप स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। अब स्वीट कहाँ है? मोती मोत लगा पड़ा है। यह खेल अनेक बार होता है और होता ही रहता है, एंड हो नहीं सकती। चक्र फिरता रहता है। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका कदम बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार विकर विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। दूसरा देवता समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने की बजाय ना बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद में रहो तो भाग्य वरदान है। सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले
सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। भाई जी 5-6 गद्दियाँ दे दो यहाँ से, चेयर्स पे बैठ, चेयर्स पे। दीदी जी से पूछ लेना। दीदी जी मना नहीं करेंगे आपको। हाँ फ्री में थोड़ी लगाया, पैसा लेना पड़ेंगे भोग दे। हाँ तो दे ये खा 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 के चोड़े हो रहे वो, इसलिए काम है। अच्छा जी, लिख लीजिए वरदान। सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय कम, बस 2 मिनट में पूरा कर दे, अलग से क्यों वो चलते कह हैं? रहे मैं लूंगा। अच्छा मैं गद्दियाँ दे दूँगा। सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अच्छा होगा। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में सद्भाव संबंध का विस्तार होता है। स्वार्थ भी समाया होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नाम रूप धारण कर आएगी। इसलिए सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिकों कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा न कोई, यही स्मृति मर्ज हो, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। यही स्मृति, यह स्मृति मर्ज हो, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। स्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता। यह व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। अव्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे याद है मुख्य याद की यात्रा। याद से आयु बढ़ेगी, फिर विनाश होंगे। याद से याद में रहने वालों की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। याद में रहने वालों की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? आज आशा बढ़ती है 2 से 4 जी। क्या करें? ज्ञान के पैसे नहीं दे रहा कोई। ज्ञान अमृत के पैसे देते हैं जी सभी अपने अपने। तो उधर का भोग नहीं जाएगा शाम को, प्लॉट का। मम्मी तो भट्टी तो चली जाएगी, ये लेके जाएंगे रमेश भाई जी प्लॉट का भोग। तो ये लेकर जाएंगे ना अपना। अच्छा जी। हाँ, ये तो अपने घर रख भी लगते हैं भोग। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा, स्टीवल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए डबल लाइट फरिश्ता बन। व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बनते हुए समर्थ बनने के लिए डबल लाइट फरिश्ता बन। व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनाने के लिए
कर्मातीत स्थिति का शक्तिशाली बनने के लिए कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकें और शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकें और शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स बोलते योग करेंगे अभी भोग में टाइम है। क्यों? उन्हें दे दिया भाई दे दे तू ब्रह्म बंदी छोड़ डाल का चिट्टा क्या भोग में जाना होना तो दिया फिर ऊपर भी ब्रह्म बाबा गीत बजा गीत बजेगा, एक गीत सुन के फिर भोग लेके चले जाएंगे। भोग भी कैसे मालूम, भोग नहीं लेके जाओगे? भाई जी आप भी और सभी इनवाइटेड हो, जरूर पहुंचना। जी भाई जी भोग नहीं लेके जाओगे ना, 5 मिनट बैठ ले लिया, डाल लिया। मैं तो बैठूंगी, हम दोनों को हो रहे हैं, बताओ। हाँ जी डाल दिया आपका भोग। भाई जी मेरे को बोल रहे हैं बैठ जाओ, आप भोग के लिए कह रहे हैं ना आपको। कमरे की लाइट बंद कर दी किसी ने जला दी। सुनो बाबा, कमरे की लाइट जगा दे, स्पीकर वाली लाइट जगा दो, स्पीकर वाली लाइट जगा दो। कहाँ जली स्पीकर वाली लाइट? ये साफ लेके जाते जी हाँ करो ना। जगह पे रेड वाली जगह पे
आप देखकर इधर खड़े हैं। मेरा चलना मुझे नहीं आती चलना।